हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट की थी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने अभी नहीं करवाया था, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 प्लस इसके एग्जांपल्स को कवर करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 टू 20 सारे तीन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। उसने क्या बोला है? उसने बोला कि फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। सम निकालना है किसका बच्चों? ओड नंबर्स का, जो उसने बोला है बिटवीन 0 एंड 50। ठीक है, अब यहां से हम एक चीज देखेंगे, सम किसका निकालना है? बिटवीन। अब देखिए, जहां पे बिटवीन वर्ड आता है उसका मतलब क्या बच्चों? ना तो हमारा 0 काउंट होगा, ना हमारा क्या होगा बच्चों 50 काउंट होगा। तो हमारा क्वेश्चन कहां से बन गया बच्चों? 1 एंड 49। अब आपको देखना ओड नंबर्स। ओड नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों? जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो फर्स्ट वन ओड नंबर कौन सा हो गया बच्चों? 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 एंड सो लास्ट कौन सा है बच्चों? 49। अब आपको इसका सम निकालना है। ठीक है, तो सम निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको ये चेक करेंगे क्या ये 8p है या नहीं है। तो लिखेंगे हियर a मींस हम क्या बोलते हैं बच्चों? फर्स्ट टर्म वो कितनी होगी? 1। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? a2 माइनस a1। 3 माइनस 1 कितना हो गया बच्चों? 2। अब हम क्या करेंगे? ये क्या है बच्चों? an है। a क्या है? an बोल सकते हैं हम इसको, लास्ट टर्म बोल सकते हैं। वो कितनी है बच्चों? 49। अब देखिए an से हम क्या करेंगे? अब मैं आपसे एक चीज कहता हूं, 1 3 5 7 अप टू 49 कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमको नहीं पता ना। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे बच्चों? नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n। तो किससे निकाल लेंगे? an के फॉर्मूले से। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 d। अब an कितना है बच्चों? आपके सामने 49। a मींस फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों? 1 प्लस n हमको नहीं पता, वो निकालना है। और d कितना है हमारे सामने? 2। अब यहां से देखेंगे 49 इक्वल 1 प्लस 2n माइनस 2। 1 से ये कितना हुआ? माइनस 1। इस साइड आते हैं प्लस 50 इक्वल 2n। तो n की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? आपके सामने 25। मींस 1 टू 49 जो हमारे नंबर्स है, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स निकलेगी बच्चों? 25। तो लिखेंगे सो नंबर ऑफ टर्म्स आर कितनी? 25। अब हम इसको क्या निकालना बच्चों? 49 निकाल लिया। अब क्या निकालना था? सम निकालना था। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हमको पता है, SN इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखेंगे क्या क्या चीजें हमको गिवन है। n की वैल्यू कितने? 25, ये हमको निकालना है। S25 निकालना है। n कितना बच्चों? 25 25/2। a कितना हमारे पास? 1 है भाई, हमने अभी यहां निकालना है। प्लस ये कितना हो जाएगा? 25 माइनस 1 24। 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा? लिख देंगे इसको भी 24 इंटू 2। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों 25/2 2 प्लस ये कितना हो जाएगा? 48। 24 इंटू 2 48। अब यहां से कितना होगा? 50। 25/2 इंटू 50 से आप कैंसिल करेंगे, कितना है? 25। और 25 इंटू 25 कितना होता है बच्चों? हमने शॉर्ट ट्रिक देखा था, 3 इंटू 6 6 25। तो 1 टू 49 मतलब जो हमारे सम है ओड नंबर्स कहां से? बिटवीन 0 एंड 50 इज कितना हो गया सम उसका? 6 to 5। दिस इज आवर आंसर। समझ में आ गया? फिर भी यदि बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। आइए हम इसका क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 50 टू 20 जो हमारे क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखते हैं। उसने बोला है कि ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जो स्पेसिफाइड ए पेनल्टी ऑफ डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज: ₹200 for first day, ₹250 for second day, ₹300 for the third day। क्या है? कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने पेनल्टी लगाई है बच्चों। मतलब क्या है कि भाई फर्स्ट डे यदि डिले हो जाता है आपका वर्क तो उसकी पेनल्टी है उसकी फर्स्ट डे की 200, सेकंड डे की कितनी है? 250। तो लिखेंगे यहां पे लिखेंगे बच्चों पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे।
वो कितनी है ₹200। पेनल्टी फॉर सेकेंड डे वो कितनी है ₹250। पेनल्टी फॉर थर्ड डे वो कितनी है ₹300 एंड सो ऑन। ठीक है भाई, अब उसने क्या बोला है, ठीक है, एटसेट्रा द पेनल्टी ऑफ ईच सक्सेडिंग डेज बिकम ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। मतलब उसने क्या बोला, जो पेनल्टी है ना बच्चों ₹50 इंक्रीज हो रही है, किससे, पिछले से। मतलब यहाँ पे मैं कह देता हूँ फोर्थ डे की पेनल्टी कितनी होगी भाई, ₹50 इंक्रीज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख दे पेनल्टी फॉर फोर्थ डे वो कितनी हो जाएगी ₹300 में ₹50 ऐड हो जाएंगे। तो क्या हुआ ₹300 प्लस ₹50, तो कितना हो जाएगा ₹350। ठीक है, एंड सोन कहां तक है, अब वो आगे देखिएगा उसने क्या बोला है। तो उसने बोला कि हाउ मच मनी द कंस्ट्रक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। मतलब उसने क्या बोला कि भाई 30 डेज की पेनल्टी निकालनी है, यदि वो 30 डेज काम को क्या करता है, आगे करता है। समझ में आया कि भाई फर्स्ट डे दे दिया, सेकंड, थर्ड डे, फोर्थ डे, ऐसे हमको कहां तक निकालना है बच्चों, 30 डेज के लिए निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहले देखेंगे लिस्ट ऑफ नंबर्स आ गई हमारे पास, तो लिखेंगे लिस्ट ऑफ नंबर्स। लिस्ट ऑफ नंबर्स कौन कौन से बच्चों, फर्स्ट वन देखेंगे 200, सेकंड कितना 250, थर्ड कितना हमारा 300, नेक्स्ट कितना 350 एंड सो कितने दिन के लिए, ये है भाई 30 डेज के लिए। मींस नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, यहां से हम देखें तो कितनी होगी 30। तो यहां से हम क्या देखेंगे, सबसे पहले इसको चेक करेंगे क्या ये एपी है या नहीं है। एपी के लिए हम क्या करते थे बच्चों, पहले हम फर्स्ट टर्म निकालते हैं, उसके बाद क्या निकालेंगे बच्चों, कॉमन डिफरेंस। तो लिखेंगे हियर ए मींस फर्स्ट टर्म आपको पता है 200 होगी, तो कॉमन डिफरेंस सीडी वो क्या होता है बच्चों, a2 - a1 a3 - a2। तो हम देखेंगे 250 - 200, तो हम क्या देखेंगे कितना है 50 है। तो यहां से भी देखेंगे 50, यहां से भी 50। तो आपको पता लग गया कि जो ये हमारे लिस्ट ऑफ नंबर्स है ना वो किस में है बच्चों, एपी में है। तो आपको क्या निकालना है, 30 डेज की पेनल्टी निकालनी है भाई, सम ही तो निकालना होगा। तो हम क्या देखेंगे, एन की वैल्यू, अब देखेंगे सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे। सम ऑफ एन टर्म्स कितनी है भाई, एसएम का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1d। अब यहां से हम एक चीज देखें, क्या क्या चीजें गिवन है, क्या n नंबर ऑफ टर्म्स पता है भाई, 30 डेज के लिए बोल रहा है। ए फर्स्ट टर्म आपको पता है भाई 200 है, n का आपको पता है कितना 30 है, और t की वैल्यू ही पता, तो हम उसको एज इट इज निकाल देंगे। तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, S30 इक्वल n/2 30/2। तो 2a, a कितना बच्चों 200 प्लस ये कितना होगा 30 - 1, और d की वैल्यू कितनी है बच्चों 50/50। अब हमको क्या करना है, बस केवल इसको सोल्व करना, वो पेनल्टी आ जाएगी, कितने दिन की आ जाएगी बच्चों 30 डेज की। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आया 15, ये आपका आ गया 400 प्लस ये कितना है 30 29 इंटू 50। जब हम इसको सोल्व करेंगे 15 400 प्लस इसको मल्टीप्लाई करें 0 5 9 जा 45 4 5 2 जा 4 और 40। ठीक है, जब हम इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 15 मल्टीप्लाई 0 5 8 1। क्या किया 400 में 1450 हमने क्या कर दिया बच्चों, ऐड कर दिया, तो 0 5 8 1 1850 आ गया। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा बच्चों 30 डेज की पेनल्टी आ जाएगी। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे भाई इंटू 15, तो 50 5 5 जा 5 8 जा 42 5 5 जा 9। ठीक है, तो 0 5 8 1, तो 0 5 7 7 2। तो कितनी आई बच्चों, हमारा आंसर कितना आया है 27750 रुपीज आ जाएगा। तो क्या है ये ₹27750 क्या आया है, ये आया है बच्चों पेनल्टी फॉर कितने डेज के लिए, 30 डेज के लिए। तो यहां लिखेंगे पेनल्टी फॉर 30 डेज इज ₹27750। दिस इज आवर आंसर। समझ में आया, इजी क्वेश्चन था भाई, लेकिन आपको ऐसे नहीं घबराना कि भाई ये तो भाई हमको बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी, लेकिन जितनी बड़ी स्टेटमेंट होगी ना बच्चों उतना ही हमारा क्वेश्चन क्या होगा, इजी होगा। आइए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
ठीक है। फिर भी बच्चों मैं बार बार बोलता हूं आपको, फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। उसने क्या, पहले हम क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं भाई। ए सम ऑफ ₹700, सम दे दिया भाई, सम कितना, ₹700। ठीक है भाई, आगे देखते हैं उसने क्या बोला है। इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल। उसने क्या बोला कि ₹700 है ना, 7 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑफ देयर ओरल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, मतलब क्या है कि जो 700 रुपीज है ना, वो 7 स्टूडेंट्स को देने हैं भाई। ठीक है, अब देखेंगे आगे कंडीशन क्या देता है। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस। उसने बोला है कि ₹20 लेस है किसके लिए, प्रीसीडिंग प्राइस के लिए, प्रीसीडिंग प्राइस। अब देखिए प्रीसीडिंग प्राइस क्या होता है बच्चों, जो उससे पीछे वाला है। यदि मैं कह देता हूं कि भाई 100 रुपीज है, ठीक है, एक नंबर 100 रुपीज है, इससे प्रीसीडिंग प्राइस कितना होगा भाई, वो 20 रुपीज लेस होगा तो कितना होगा 80। इससे नेक्स्ट वन क्या होगा, अब भाई उसने नहीं बोला 80 से प्रीसीडिंग प्राइस कितना होगा 60, 60 से भाई 40। ऐसे हमको क्या करना है, 20 माइनस करना है। तो उसने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। आपको 7 देखेंगे यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसने बच्चों कि भाई प्रीसीडिंग प्राइस है। देखेंगे सबसे पहले कि आपको 700 रुपीज है ना, ठीक है, वो 7 स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने। अब देखेंगे क्या भाई, प्राइस है, फर्स्ट प्राइस, सेकंड प्राइस, ऐसे कितने प्राइस होंगे बच्चों, 7 स्टूडेंट है तो 7 स्टूडेंट्स में प्राइस होंगे। अब उसने बोला कि जो भी हमारा प्राइस है ना, वो जो नेक्स्ट वन प्राइस से क्या है आपका भाई 20 रुपीज लेस है। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे प्रीसीडिंग प्राइस। ठीक है, तो यहां से हम देखें सम, मतलब S7 कितना दे दिया आपको, 700 दे दिया भाई, समझ में आया। प्रीसीडिंग, सॉरी प्रीसीडिंग मींस नेक्स्ट वन। अब देखेंगे क्या 7 लिखेंगे, प्रीसीडिंग प्राइस है कितना भाई, अब समझ ना, प्रीसीडिंग प्राइस है 20 रुपीज लेस है। प्रीसीडिंग प्राइस तो भाई हमको पता ही नहीं है, तो लिखेंगे लेट द प्रीसीडिंग प्राइस। वो कितना लिखेंगे, ₹X, भाई हमको नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। अब ये सम दे दिया 7 स्टूडेंट्स का, मतलब क्या है, S7 आपको कितना दे दिया, ₹700। भाई ये आपको गिवन है। अब हमको बताना कितने प्राइस देने हैं भाई, 7 स्टूडेंट है तो प्राइस 7 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो भाई फर्स्ट प्राइस कितना है भाई, हमको नहीं पता, तो भाई लेट द प्रीसीडिंग प्राइस आपने मानना है भाई, कितना X मानना है, वो हमने मान ही रखा है। तो ये क्या हमारा फर्स्ट प्राइस हो सकता है भाई, फर्स्ट प्राइस है, प्रीसीडिंग प्राइस है, तो सेकंड प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों आपका। हम देखेंगे उसने बोला कि 20 रुपीज लेस है, इससे 20 है तो X में से क्या होगा भाई, 20 रुपीज लेस हो गया। ठीक है, अब देखेंगे मैं बोलूंगा थर्ड प्राइस, फोर्थ प्राइस, फिफ्थ है, सिक्स्थ और 7th प्राइस, हमको सबका निकालना है ना भाई, क्योंकि उसने बोला कि 7 स्टूडेंट्स है तो 7 के 7 स्टूडेंट्स का हमको क्या निकालना है, प्राइस निकालना कितना है। अब ये क्या है, जो नेक्स्ट वन थर्ड प्राइस होगा वो इससे 20 क्या होगा बच्चों, लेस होगा। तो हम देखेंगे X -20 -20, तो ये कितना हो गया, ये हो गया बच्चों X -40। समझ में आया क्या किया है भाई, फर्स्ट वन तो X होगा प्राइस, सेकंड वन क्या होगा, इससे 20 रुपीज लेस, इसने कंडीशन दे रखी है, तो सेकंड प्राइस होगा X -20। थर्ड प्राइस कितना हो जाएगा, इसमें से भी सेकंड में से 20 माइनस करना है। ठीक है, ऐसे ही मैं कर देता हूं भाई, सेकंड प्राइस हमने निकाल, सॉरी थर्ड प्राइस हमने निकाल लिया, फोर्थ प्राइस क्या होगा, इससे भी क्या होगा 20 लेस होगा, तो X -40 -20, तो कितना आ गया, X -60 आ गया। ठीक है, ऐसे ही जब इसकी बात करें तो कितना होगा, X -80 हो जाएगा, ये X -100 हो जाएगा और ये X -120 हो जाएगा। समझ में आया ना भाई, हमने सातों प्राइस बता दिया आपको कि भाई X -20 ये है, सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, तो यहां से हम एक चीज क्या देखेंगे बच्चों, लिस्ट ऑफ नंबर्स निकल गए। अब यहां से हमको क्या करना है, यदि हमको इसकी वैल्यू पता लगी, X की प्रीसीडिंग प्राइस की वैल्यू पता लगी, तो हम क्या करेंगे, सारी चीज हम निकाल सकते हैं। X की वैल्यू निकली तो फर्स्ट प्राइस, सेकंड प्राइस, थर्ड प्राइस हम निकाल देंगे। तो देखिए हम निकालते हैं, उसने क्या दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि भाई S7 ₹700 है, तो S7 कितना दे दिया बच्चों, 700। तो S7 का फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ 7 टर्म का क्या होता है,
n/2 7/2। अब देखिए सबसे पहले इससे पहले हम ये चीज देखेंगे क्या ये एपी है भाई, एपी तो बन रही है बट यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है, कॉमन डिफरेंस कितना है, तो लिखेंगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन x है, सेकंड है भाई x माइनस 20, थर्ड है x माइनस 40 भाई, नेक्स्ट लास्ट में कितना है बच्चों x माइनस 120। ठीक है भाई, लिस्ट ऑफ नंबर्स हमने क्या किया, इसी को तो लिखा x माइनस 20, x माइनस 40, 60, 80, 100, 120 लिख दिया भाई। अब यहां से हम फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे और क्या निकाल लेंगे भाई, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। तो लिखेंगे हियर फर्स्ट टर्म, वो कितनी हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी हमारी x ही होगी, बिल्कुल होगी। अब देखेंगे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1, यहां से देखेंगे मींस x माइनस 20 माइनस x, क्या किया a2 x माइनस 20 माइनस x, तो यहां से देखा x से तो x कैंसिल हो गए, तो कितना है कॉमन डिफरेंस बच्चों माइनस 20। भाई हम यहां से देखेंगे इसमें से ये माइनस करेंगे कि x माइनस 40 माइनस x माइनस 20, तो यहां देखेंगे x माइनस 40 माइनस x प्लस 20, तो यहां से x कैंसिल हो गए, तो भी वैल्यू कितनी है बच्चों माइनस 20, क्योंकि ये हमारी क्या है बच्चों एपी दे रखी है, तो यहां से आपको कंफर्म हो गया भाई ये एपी है। अब क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे भाई, S7 निकालेंगे, सम ऑफ S, ये आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है 700। अब यहां से S7 का फॉर्मूला लगाएंगे n/2, अब आपके पास सारी चीजें हैं बच्चों, n भी है, ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, n कितना है 7, देखेंगे आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है भाई, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, तो n कितना बच्चों 7/2, ठीक है, 2a कितना हमारे पास x है भाई, यहां पे हम देख सकते हैं x प्लस n कितना 7 माइनस 1, भाई n नंबर ऑफ टर्म तो 7 है ना, 7 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, d की वैल्यू कितनी है बच्चों माइनस 20, इसको सोल्व करेंगे और ये किसके इक्वल दे रखा है बच्चों, ये दे रखा आपको भाई 700 के इक्वल, ठीक है, तो यहां से हमारे x की वैल्यू निकलेगी, तो निकाल लेंगे 7/2, ये कितना हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा प्लस 6 इंटू माइनस 20 इक्वल 700, ठीक है। मैंने क्या किया बच्चों, केवल इसको सोल्व ही किया और कुछ नहीं किया। जब यहां पे सोल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, ये 2x माइनस 120, 6 2 जा 12 और माइनस का साइन है तो माइनस 20 इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों 700। अब ये देखेंगे 2 इससे क्या है, दोनों से डिवाइड हो रहा है ना बच्चों, तो क्या करेंगे दोनों से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो गया x माइनस 60 इक्वल कितना हो गया बच्चों 700। तो अब ये 7 किस चीज का बच्चों मल्टीप्लाई का है, इस साइड जाते किस चीज का हो जाएगा डिवाइड का, तो कर देंगे भाई इक्वल 700/7, तो x माइनस 60 किसके इक्वल आ गया बच्चों 100 के इक्वल। अब ये x की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ पे ये नेगेटिव में इस साइड जाते किसका हो जाएगा बच्चों भाई पॉजिटिव का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 160। समझ में आया, क्या समझ में आया भाई, हमने x की वैल्यू निकाल दी, किससे फॉर्मूले से, किया हमको ये चीज गिवन है। अब किसकी वैल्यू निकली x की, x का मतलब क्या था बच्चों प्रीसीडिंग प्राइस, तो प्रीसीडिंग प्राइस की वैल्यू निकल गई 160, तो लिखेंगे, ठीक है, लेट तो नहीं है, अब निकाल दिया, हेंस द प्रीसीडिंग प्राइस कितना हो गया बच्चों इज रुपीज, कितना निकला है, हमने निकाला 160 निकल गया भाई। तो हम देखेंगे भाई फर्स्ट प्राइस हमारा यही है, सेकंड प्राइस कितना हो गया, सेकंड है, सेकंड कितना हो गया x माइनस 20, तो x 160 है माइनस 20 कितना हो गया बच्चों 140। अब यदि हम थर्ड की बात करते हैं, यहां पे लिखता हूं बच्चों x माइनस 40, 1 देखेंगे यहां 160 माइनस 40 तो कितना हो जाएगा बच्चों 120, ठीक है, चलो इसको थ्रेड पेन से लिखते हैं, कितना हो जाएगा 120। इसकी बात करते हैं तो फोर्थ कितना हो जाएगा x माइनस 60 100 भाई, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 80, ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों 60 और ये कितना हो जाएगा बच्चों 40। तो देखेंगे फर्स्ट प्राइस कितना बच्चों 160, सेकंड है आपका 140, ठीक है, थर्ड प्राइस कितना हो गया 120, फोर्थ हो गया 100, फिफ्थ हो गया 80, सिक्स्थ हो गया हमारा 60 और सेवंथ हो गया 40। तो आपने निकाल दिया भाई सेवंथ के सेवंथ प्राइसेस निकालने, हमने निकाल दिए, तो यहाँ पे आपको लिखना है एंड द सेकंड प्राइस इज रुपीज 140, थर्ड प्राइस इज रुपीज आपका 120, फोर्थ ऐसे फिफ्थ सिक्स सेवंथ लिख देंगे।
समझ में आ गया? तो देखिए क्वेश्चन क्या था, सारी चीजें गिवन थी, बट क्या है, आपको एक कंडीशन देती, हमने कंडीशन को फॉलो किया। ठीक है बच्चों, आइए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्या था इसमें कंफ्यूजन, क्या था भाई, प्रीसेलिंग प्राइस से हम वो 20 लेस है तो हम उसको कैसे निकाल लेंगे। ठीक है भाई, हम क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखेंगे। उसने बोला है कि इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। स्कूल में है, स्टूडेंट्स ने क्या किया कि भाई हम प्लांटिंग ट्रीज करेंगे, ट्रीज को लगाएंगे जिससे एयर पोल्यूशन कम हो जाए। ठीक है भाई, इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, उस वहां से कुछ डिसाइड हुआ कि दैट ईच सेक्शन ऑफ क्लास will be same as the class in which they studied। ठीक है, मतलब उसने क्या बोला कि भाई वहां पे एक चीज डिसाइड हुआ कि जो बच्चा, जो स्टूडेंट जिस क्लास में ना, वो उतना ही प्लांट लगाएगा। जैसे फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है तो वो कितने प्लांट लगाएगी, फर्स्ट क्लास केवल एक प्लांट लगाएगी। ठीक है, ऐसे सेकंड क्लास है वो कितने लगाएगी, 2 प्लांट्स। थर्ड क्लास कितने लगाएगी बच्चों, भाई 3 लगाएगी। ऐसे एंड सो ऑन। 12th क्लास कितनी लगाएगी, 12th क्लास भाई 12 प्लांट्स लगाएगी। ठीक है, दूसरा ये बोल भी रखा है कि एग्जांपल सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल बी प्लांट 1, सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 एंड सो ऑन टिल क्लास 12। तो 12 तक आपको समझ में आया भाई, जो फर्स्ट क्लास में फर्स्ट जो सेक्शन है वो एक ही प्लांट लगाएगा। 12th क्लास कितने प्लांट लगाएगी, 12 प्लांट। यदि मैं कह देता हूं भाई 9th क्लास का, 9th क्लास वो कितने प्लांट्स लगाएगी, भाई जितने नंबर है उतने 9th लगाएगी। ठीक है, अब उसने आगे बोला है, ठीक है, देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। उसने बोल दिया एक कंडीशन और कि उसमें 3 सेक्शंस हैं, किसमें, ईच क्लास, मतलब हर क्लास में कितने सेक्शन है, 3। मतलब फर्स्ट क्लास में कितने सेक्शन, 3, थर्ड क्लास में कितने, 3, सेकंड में भी 3, 10th में भी 3, 12th में भी 3। ठीक है, तो उसने बोला कि हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो कितने नंबर ऑफ ट्रीज उसने प्लांट किए हैं बच्चों। ठीक है, मतलब प्लांट, कितने नंबर ऑफ प्लांट्स बताने हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अब यहां से क्या देखेंगे। ठीक है, अब भाई यहां पे हम एक चीज लिखेंगे कि क्लास प्लांटिंग, क्लास 1 लिखेंगे बच्चों, क्या, क्लास 1 प्लांटिंग द ट्रीज। तो कितनी लगाएगी यहां पे, क्लास 1 वैसे लगा कितनी रही थी, 1, लेकिन उसमें सेक्शन कितने हैं बच्चों, 3। तो क्लास 1 कितने प्लांट लगाएगी, 3 लगाएगी। यदि हम देखेंगे, क्योंकि हर क्लास में कितने सेक्शन है, इसलिए ये बोला ना बच्चों कि 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन है तो मतलब 3 लगाएगी। सेकंड क्लास में भी 3 है तो 6, थर्ड में भी 3 है तो 9, 9 में भी 3 है तो 27 और 12 में भी 3 है तो कितने, 36। समझ में आया? तो भाई ऐसे ही क्लास सेकंड प्लांटिंग द ट्रीज, वो कितने लगाएगी, सेकंड इंटू 3 कितने लगाएगी भाई, 6 प्लांट्स लगाएगी। ठीक है, ऐसे ही क्लास थर्ड कितनी लगाएगी भाई, क्लास थर्ड लगाएगी आपकी 3 इंटू 3 9 प्लांट्स। कहां तक है, कौन कितनी क्लासेज है बच्चों, 12th क्लास है। तो यहां पे लास्ट में लिखेंगे क्लास 12th प्लांटिंग द ट्रीज, वो कितना होगी, 12 इंटू 3 36। भाई ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां से हम एक चीज देखेंगे, हमने भाई कंडीशन पूरी कर ली, अब प्लांटिंग द ट्रीज लगानी है, सॉरी नंबर ऑफ प्लांट्स बताने कि भाई टोटल फर्स्ट टू 12th क्लास में कितने नंबर ऑफ प्लांट्स लगाए हैं। तो यहां से हम देखेंगे लिस्ट ऑफ नंबर्स आगे बच्चों हमारे पास लिखेंगे लिस्ट ऑफ नंबर्स। अब लिस्ट ऑफ नंबर कौन कौन से हैं भाई, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है एंड सो ऑन, कितने 36। ठीक है, अब यहां से हम इसको क्या चेक करेंगे, क्या ये पी फॉर्म कर रही है, भाई कर रही है, क्योंकि देखेंगे यहां ये वाला क्वेश्चन हमने किया था ना कि भाई मल्टीपल्स ऑफ 3, ये तो मल्टीपल्स ऑफ 3 है। फिर भी हम लिखेंगे हियर a मींस फर्स्ट टर्म, वो कितने आएगी 3, तो क्या निकालेंगे कॉमन डिफरेंस 6 माइनस 3, वो कितना आ जाएगा 3। ऑलवेज 9 माइनस 6 भी 3, 12 माइनस 9 भी 3। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे भाई, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने सभी का सम करना है। ठीक है, तो लगाएंगे सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एस एन
इक्वल n/2 2a प्लस n-1 d। अब यहां से हम एक चीज देखेंगे, हमको पता क्या क्या चीजें हैं, क्या हमको n की वैल्यू पता है भाई? पता है क्या? क्योंकि उसमें कितनी क्लासेज है, 12 क्लासेज है, तो n की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 12 होगी। बिल्कुल भाई। a की वैल्यू फर्स्ट टर्म आपको पता है, ये 3, d कॉमन डिफरेंस हमको पता है, वो भी 3। ऐसा देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन आया था ना बच्चों, ऐसा घबराना नहीं है कि भाई a की वैल्यू फर्स्ट टर्म भी 3 आएगी और d की वैल्यू भी 3 आएगी, दोनों सेम आएगी। आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है भाई। इसमें आएगी तो क्या बात कर देंगे सोल्व। अब Sn मतलब n कितना है बच्चों? 12। S12 इसका सम निकालना है। ये सम निकलते क्या निकल जाएगा कि स्टूडेंट्स ने कितने ट्रीज को प्लांट किया है। तो ये कितना हो गया? 12/2। a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3, ठीक है, प्लस इसको मैं लिख दूं 11, d की वैल्यू कितनी है? 3। 12 - 1, तो ये कितना आया? 12/2। ये कितना हो गया बच्चों? 6 प्लस 11 into 3 33, ठीक है, 2 into 6, तो 12 into 39/2, ठीक है भाई। लेकिन हमने यहां पे जो निकाला है, तो ये तो भाई हमारा किस में होगा भाई? पॉइंट 2 में आएगा। क्या हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों? कैसे करेंगे? S12 का सम निकालना है, तो 12/2, अब इसको सोल्व करना है बस बच्चों। तो 12 से कैंसिल हो गया 6 से, तो 6 into 39, तो क्या करेंगे? 6 9 जा 54, 5 9 6 3 जा 18 और 5 23, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया बच्चों? 224 नंबर ऑफ प्लांट्स निकल गए। हाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज हो सकता था, देखिए ऐसे तो क्वेश्चन है, सपोज ऐसे आ जाता कि भाई 12 into 39 अपॉन मान लो 5 आ जाता, तो कितने नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे तो हम नहीं बता सकते, समझ में आया? बट ऐसा क्वेश्चन आपको देगा ही नहीं। तो कितने नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे बच्चों? 234। क्या देखा भाई? हमने कुछ भी नहीं किया, केवल उसने एक कंडीशन दी थी, केवल उसको फॉलो किया है। और कंडीशन क्या थी भाई? 1 into 3। जो फर्स्ट क्लास है वो फर्स्ट एक ही ट्री लगाएगी, लेकिन सेकंड कंडीशन दे दी उसमें कितने नंबर ऑफ ट्रीज हैं, सॉरी कितने नंबर ऑफ सेक्शंस है बच्चों? 3 सेक्शंस है इस क्लास में। तो यहां से हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकाल ली, नंबर ऑफ टर्म्स से Sn का फॉर्मूला लगा दिया। बट यहां पे कितने n कितना है? 12 है, तो लिखेंगे therefore 234 trees planted, ठीक है भाई। 234 प्लांट्स करेंगे, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी था बट कंडीशन देखेंगे, जो कंडीशन देगा ना बच्चों बस केवल उसके ऊपर ध्यान देना है, वो हमको समझ में आएगी तो हमारा भाई क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। भाई एक सेमी सर्कल बना रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी, सेंटर्स दे रखे हैं उसके ए एंड बी, ठीक है। स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियाई, उसने रेडियाई दे दी, रेडियस वो दे दी 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, ठीक है, एज शोन इन फिगर 5.4। अब देखेंगे फिगर को हम बनाएंगे यहां पे, ठीक है। उसने इस तरीके से स्टार्टिंग की है बच्चों, स्पाइरल है आपकी, ठीक है। तो यहां से उसने क्या बोला है कि ये तो उसका सेंटर है बच्चों ए, ठीक है। ये उसको उसने बोला बी, ये उसने बोल दिया L1, ये उसने बोल दिया भाई L2, ये उसने बोल दिया L3, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है भाई। तो उसने क्या बोला है यहां पे देखेंगे कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंजुगेट सेमी सर्कल्स। क्या है? 13 सेमी सर्कल्स के निकालना है। अब देखेंगे यहां से हम एक चीज ध्यान से देखेंगे बच्चों, सबसे पहले सेमी सर्कल अभी बताऊंगा। अब पहले क्वेश्चन को देखते हैं, सेंटर कितना ए है। अब देखेंगे ए से लेके जहां पे मैं पेन है ये वाला, ये क्या बन रहा है बच्चों? पूरा क्या है? सेमी सर्कल है। सर्कल क्या होता है? सर्कल तो भाई कंप्लीट होता है, सेमी मींस हाफ। यहां पे सेंटर से यदि हम इसको डायमीटर कर देंगे तो दिस इज जो ऊपर वाला पोर्शन है ना बच्चों, ये हमारा क्या है? सेमी सर्कल है। और ये नीचे वाला भी क्या है? ये भी हमारा सेमी सर्कल है। तो उसने देखा कि भाई एक सेमी सर्कल बन गया। तो देखेंगे अब क्या है, उसकी लेंथ निकालिए। लेंथ का मतलब क्या भाई? आप यहां से स्टार्ट होगे और वापिस उसी पॉइंट पे आना है, तो उसको हम क्या बोलते थे बच्चों? पेरीमीटर,
देखिए एक हमारी बच्चों 2D फिगर होती है, एक हमारी 3D फिगर्स होती हैं। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2D फिगर एंड 3D फिगर। 2 डायमेंशनल और इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं 3 डायमेंशनल। 2D मींस 2 डायमेंशनल, 3D मींस 3 डायमेंशनल। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फिगर्स, ठीक है, बताएंगे। अब यहाँ पे क्या है, जब हम ये सर्कल 3D होता है ना बच्चों, जब हम 3D की बात करते हैं, 2D की सर्कल की बात करते हैं, देखिए अब पहले हम क्या निकालते थे, पेरीमीटर, ठीक है। बट सर्कल के केस में पेरीमीटर की जगह हम क्या निकालते हैं बच्चों, सरकमफ्रेंस। क्या निकालते हैं, सरकमफ्रेंस, ठीक है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, वो पेरीमीटर होता है, बट सर्कल के टर्म्स में हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सरकमफ्रेंस। अब देखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी होती है बच्चों, वो होती है भाई 2 पाई आर। फॉर्मूलाज है आपको लर्न करने पड़ेंगे बच्चों। वैसे जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर्स आएंगे आगे सरफेस एरिया से रिलेटेड, तो वहां से हम इसको अच्छे से देखेंगे। ये क्या है, सर्कल की है, बट हमसे पूछा क्या बच्चों, सेमी सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल की क्या होती है, 2 पाई आर है। सर्कल का हाफ होता है ना, उसको हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल कितना आ जाएगा बच्चों आपके सामने, पाई आर, ठीक है। अब उसने एक चीज दे दी भाई, सेमी सर्कल्स हैं कितने हैं, एटलीस्ट यहाँ पे तो उसने 3 दिन बता रखे हैं, बट ऐसे निकालने कितने हैं बच्चों, 13 सेमी सर्कल्स। बताने भाई कितनी लेंथ होगी 13 सेमी सर्कल्स की, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, सेमी सर्कल की आपको सरकमफ्रेंस का पता लग गया। चलो भाई हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे, यहां पे लिख देंगे बच्चों कि सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल वो कितनी हो जाएगी, अभी हमने निकाली है पाई आर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो हमारी फर्स्ट लेंथ है उसने क्या बोल रखी है बच्चों कि हमें लेंथ ऑफ फर्स्ट, उसने L1 दे रखी है ना, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल वो कितनी होगी भाई, लेंथ निकालेंगे मतलब क्या है, A से L1 की निकालेंगे। तो भाई यहाँ पे ये रेड मार्कर है, इसकी आपको लेंथ बतानी है। लेंथ बतानी है तो क्या निकालनी पड़ेगी, सरकमफ्रेंस निकालनी पड़ेगी। सरकमफ्रेंस कितनी है बच्चों, पाई आर होती है। तो अब देखेंगे पाई आर फॉर्मूला है, लेकिन हाँ उसने बोल रखा बच्चों यूज पाई, पाई की वैल्यू आपको लेनी है 22/7, ठीक है। अब यहाँ पे पाई आर, आर की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट की उसने 0.5 दे दी, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 0.5 पाई, ठीक है। अभी हम पाई को आगे सोल्व कर लेंगे भाई, ठीक है। अब सेकंड सेमी सर्कल कितना हो जाएगा भाई, सेकंड सेमी सर्कल की हमारा भाई सरकमफ्रेंस भाई पाई आर होगा। पाई कितना, पाई तो मैजिक रखेंगे, आर कितना है 1.0, तो ये कितना हो जाएगा 1 पाई होगी भाई। ऐसे हम देखेंगे थर्ड सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस वो भी पाई आर, लेकिन पाई हम मैजिक रखेंगे, रेडियस कितनी है 1.5, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ की देखेंगे, फोर्थ की कितनी है पाई आर, पाई एज इट इज, और वो कितनी देती 2, तो 2 पाई 2.0 या 2 उसको मैजिक बोलेंगे। तो यहां से हमने एक चीज देखी क्या कि भाई लिस्ट ऑफ नंबर्स आ गए, तो यहां लिखेंगे लिस्ट ऑफ नंबर्स। लिस्ट ऑफ नंबर्स कौन कौन से हैं भाई, 0.5 पाई, ठीक है। नेक्स्ट है 1 पाई, 1 पाई को मैजिक पाई के लिख लेंगे। नेक्स्ट उसने देखा भाई 1.5 पाई, नेक्स्ट उसमें है भाई 0.2 पाई एंड सो। कितने सर्कल्स का निकालना बच्चों, 13 कंसेक्यूटिव सर्कल्स का निकालना है, बस निकल गया क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं सोल्व हो गया सर, इतनी जल्दी कैसे सोल्व हो गया। बट अब आपको क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकाल देंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे, एपी आएगी, वैल्यूज पुट करेंगे आंसर। देखेंगे भाई इतनी जल्दी, देखेंगे फर्स्ट टर्म कितनी आ गई भाई, फर्स्ट टर्म तो आ गई ना हमारी, कितनी है, उसने बोला 0.5 पाई, तो लिख देंगे 0.5 पाई। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, बस कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकाल लेंगे, A2 माइनस A1, तो मीन्स पाई माइनस 0.5 पाई, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसके आगे क्या लिखा हुआ बच्चों, कुछ नहीं है तो 1। अब देखेंगे पाई में से पाई देखे तो यहां से पाई कॉमन आ गया भाई, तो यहां क्या बचा 1, 0.5, 1 में से 1 यहाँ पे है, 0.5 ये है, तो 0.5 क्या होता है, 0.1 में से 0.5 माइनस करेंगे, सॉरी, तो कितना होगा 0.5 ही रहेगा, तो ये कितना हो गया 0.5 पाई,
इसको माइनस करेंगे, देखेंगे 1.5 में से 1 होगा तो ये भी 0.5 पाई, 2 में से 1.5 माइनस करेंगे तो वो भी कितना हो जाएगा भाई 0.5 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस निकल गया। अब देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितने दे रखी है भाई, नंबर ऑफ टर्म दे रखी है ना, 13 कंसेक्यूटिव सर्कल्स का निकालना है। अब क्या निकालेंगे, S13 निकालना है आपको, सम ऑफ 13 टर्म्स निकालेंगे तो n/2, n कितना 13/2, 2a इक्वल S13 लिख देंगे बच्चों, 13/2 2a, a कितना बच्चों देखेंगे हम 0.5 पाई, ठीक है, प्लस d कितना है n-1 हो गया भाई, ये हो गया 12 और d है आपका 0.5 पाई। समझ में आया? क्या किया है, कुछ भी नहीं भाई, जो उसने बोला था हमने उसमें एज इट इज पुट कर दिया भाई। S13 निकालना है 13 कंसेक्यूटिव सर्कल्स का, तो 13/2 13/2 2a, a की वैल्यू 0.5 पाई है, प्लस 13 -1 12 हो जाएगा और 0.5 पाई। ओके, हम इसको सोल्व करेंगे तो 13/2, इसको सोल्व करेंगे 2 5 1 पाई आ गया भाई, 0.5 2 5 10, मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई इनटू 2 से 2 5 से कितना होता है 10, तो 1.0 तो 1 आ गया, ठीक है, 1 पाई प्लस ये कितना हो जाएगा 12 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 0.5 से, तो 12 इंटू 0.5 करेंगे तो 12 5 जा 60, तो कितना आ गया केवल 6, तो 6 क्या आ गया पाई। समझ में आया? क्या किया, बिल्कुल सेम ही तो किया भाई, इनको मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं किया। अब देखेंगे 1 पाई और 6 पाई कितना हो जाएगा बच्चों 7 पाई हो गया। हाँ, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे पाई की वैल्यू कितनी थी बच्चों 22/7, तो लिखेंगे 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7। क्या किया भाई, पाई की वैल्यू रखते 7 से 7 कैंसिल, 2 से कितना हो गया 11, ठीक है, तो 11 इंटू 13 करेंगे, 13 और 13 3 4 1, तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 143। क्या किया है कि भाई सम ऑफ क्या निकालना था 3 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल की लेंथ निकालनी थी, तो लिखेंगे यार लेंथ ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स इज 143 यूनिट जरूर लिखनी है बच्चों, वो कितना है सेंटीमीटर। समझ में आया? यहां पे भी आप लिख सकते हो सेंटीमीटर, क्योंकि देखेंगे ध्यान देना है जो एरिया और जो सरकमफ्रेंस होती है ना, एरिया तो हमेशा बच्चों स्क्वायर में आता है और सरकमफ्रेंस या जब पेरीमीटर की बात करते हैं तो वो क्या आता है केवल सिंगल यूनिट आती है, सेंटीमीटर मीटर है, स्क्वायर नहीं आता। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आइए हम इसका क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, जल्दी से करते, थोड़ी लेंथी होगी बच्चों वीडियो, लेकिन हम इसको आज कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, उसने क्या बोला ध्यान से देखेंगे कि भाई 200 लोग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स, तो उसने एक फिगर दे रखी है आपको, फिगर 5.5 है, तो उसमें क्या कर रखा है 200 लोग्स है, 200 लकड़ी के गट्ठे जिसको हम बोलते हैं 200 लोग्स। उसने बोला है, क्या बोला है कि उसको एक मैनर में रखा गया है कि 20 लोग्स इन बॉटम रो, 20 लोग्स क्या है बॉटम में रखे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 19 इन नेक्स्ट रो, ठीक है भाई, क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूं और कुछ मैंने अभी तक नहीं किया है, तो लिखेंगे 18 इन द रो नेक्स्ट रो में, मतलब फर्स्ट बॉटम रो में आपके 20 लोग्स है, उससे नेक्स्ट जो ऊपर आएगी हमारी उसमें 19 है, उससे ऊपर हमारी 18 है, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है भाई, तो हाउ मेनी रोज आर द 200 लोग्स प्लेस्ड, तो उसने बोला कि रोज बतानी है, सबसे पहले 2 क्वेश्चन पूछे उसने, रोज बतानी है 200 लोग्स में कितनी है, और लास्ट पूछा है एंड हाउ मेनी लोग्स आर इन द टॉप रो, और भाई टॉप रो में क्या बोला बच्चों कि टॉप रो में कितनी, भाई वो है क्या बोला 200 क्या हाउ मेनी लोग्स आर इन द टॉप रो में कितने नंबर ऑफ लोग्स है। ठीक, तो यहां से हम एक चीज देखेंगे, आपको फिगर दे रखी है बच्चों, जब आप वीडियो देखेंगे तो यहाँ पे नीचे आपकी फिगर भी होगी और आपको क्वेश्चन भी दिखाई देगा। ठीक है, तो हमने देखा भाई 200 लोग्स हैं टोटल, उसने क्या बोला बॉटम में इतनी, ये इतनी, ये इतनी, ठीक है, तो यहां से हम निकाल लेंगे 200 होगी, एन की क्या यहाँ पे एन कितना है भाई नहीं बताया, उसने ये बताया ना कि बॉटम इतनी, यहाँ इतनी, यहाँ इतनी है, लेकिन एन कितना लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, ठीक है, कि लोग्स इन द बॉटम रो वो कितनी होगी भाई 20 है,
ठीक है, लोग्स इन द नेक्स्ट रो, नेक्स्ट रो कितनी आपके 19, उसके बाद नेक्स्ट टू इट का मतलब इससे नेक्स्ट वो कितने 18। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बच्चों, नहीं बता सकते ना भाई, मैं क्या तो 2 है 3 है, नहीं पता, हमको पता ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिस्ट ऑफ नंबर्स, तो लिस्ट ऑफ नंबर्स कितने आ गए बच्चों 12, 19, 18 एंड सो ऑन। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यदि मैं कह देता हूं भाई 10 रो है, लेकिन रो तो आपको बतानी है रोज कितनी है, तो यहाँ पे मान लेंगे ऊपर मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ रोज कितनी होगी भाई हमारी x, समझ में आया। अब यहाँ पे n की वैल्यू नहीं पता, बट यहां से हम एक पी निकाल सकते हैं। एक पी कैसे निकालेंगे भाई, फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी भाई हमारी 20, कॉमन डिफरेंस की यदि हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई 19 माइनस 20, भाई a2 माइनस a1 कितना निकल गया बच्चों -1। अब हम क्या निकालेंगे, अभी यहां से SN निकालेंगे, क्या है ये 200 लोग दे रहे थे टोटल, तो मतलब क्या दे दिया बच्चों SN की वैल्यू दे दी आपको 200। बट सर SN की वैल्यू बतानी है, n की नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, नंबर ऑफ टर्म्स पता लगी तो निकाल लेंगे। तो SN का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे क्या कैसे गिवन है लिख लेंगे, ये 200 गिवन है, n की वैल्यू नहीं पता है, एज इट इज रख देंगे, a की वैल्यू भाई हमको 20 गिवन है सॉरी n-1 और d की वैल्यू कितनी है भाई -1। अब हम केवल ये n की वैल्यू पता नहीं भाई, यदि n की वैल्यू निकल गई तो भाई n को हम x माना, मैंने x माना, यदि इसको n भी n बोल सकते हैं भाई, लो भाई हमने n लिख दिया, n की वैल्यू निकलेगी तो भाई हमको पता लग गया नंबर ऑफ रोज कितने, सॉरी नंबर ऑफ रोज कितनी, और टॉप रो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे भाई 200 इक्वल n/2 ब्रैकेट, ये कितना हो गया 40 प्लस माइनस n, सोल्व करेंगे तो -n+1। ठीक है बच्चों, क्या देखा भाई -n+1, जब हम इसको सोल्व करेंगे n/2 41 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों 41 माइनस n प्लस, सॉरी प्लस तो होगा ही नहीं, क्या किया हमने 40 में 1 को ऐड कर दिया, कितना होगा 14, n एज इट इज है, तो 2 यहाँ पे कितना है बच्चों मल्टीप्लाई कई साइड आती है, किसी सॉरी 2 यहाँ पे डिवाइड कई साइड आते हैं, मल्टीप्लाई 400 इक्वल n 41 माइनस n, यही बचा। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 41n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इसको अरेंज, क्या ये चीज क्या बनी बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो हम सब कोई साइड लेके आए थे 400 माइनस 41n प्लस n स्क्वायर इक्वल 0। ये क्या भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट ये अरेंज करेंगे, n स्क्वायर सबसे पहले आता है माइनस 41n प्लस 400 इक्वल 0, दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां से आपको n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकाल लेंगे भाई, कैसे निकालेंगे कि भाई आपको किससे भाई, मेथड तो हमारे पास 3 है, तो हम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे कि भाई मल्टीप्लाई करें तो 400 आए और भाई सम करें तो -41 आए। तो देखेंगे कौन कौन से हमारे फैक्टर्स देखेंगे, तो एक तो हमारा 25 हो जाएगा, एक 16 हो जाएगा, 25 इंटू 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई हमारा 400 हो जाएगा, 16 5 18, 16 2 32 और 8 कितना हो गया भाई 400। अब यहां से सोल्व करेंगे तो n स्क्वायर माइनस, देखिए पहले माइनस नहीं, हम वो देखेंगे 16x 25x प्लस 400 इक्वल 0। तो यहां देखेंगे किस चीज का माइनस का आना चाहिए, ये भी माइनस का आना चाहिए, ये क्या चीज सही लिखी है बच्चों, देखिए माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, प्लस हो गया भाई, साइन किसका आएगा माइनस का आएगा, माइनस का 16 और 25 कितना होते हैं 41, मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 400 आ जाएगा। अब यहां से हम कॉमन लेते थे, एक x कॉमन ले लिया तो x माइनस 16 माइनस यहां से 25 करेंगे तो x माइनस ये भी 16 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहां से x माइनस 16 अगेन कॉमन, ठीक है, x माइनस 25 ये सब इक्वल 0 के हैं बच्चों, तो x माइनस 16 इक्वल 0 और x माइनस 25 इक्वल 0। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 16 और x की वैल्यू सॉरी n की वैल्यू आ गई हमारे 25। यहां पे n ही रखेंगे क्योंकि सभी किस में चल रहा है बच्चों n में, n क्या है n की वैल्यू है, क्योंकि देखिए यहां पे हमने n की जगह x
x लिख दिया था बच्चों, तो n ही लिखेंगे हम इसको, क्या होगा n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, हमारे पास 2 आ गई। कौन कौन सी, एक तो हमारी 16 आई है भाई, एक हमारी 25 आई है। अब यहां देखेंगे हम किसको कंसीडर करें भाई, मेन बात तो ये है ना भाई, मैं बोल देता हूं इनकी वैल्यू आ गई, मतलब नंबर ऑफ रोज आ गई, कितनी माननी, 16 मानो या 25, भाई दोनों पॉजिटिव है तो दोनों माननी पड़ेगी। बट उसने क्या बोला है, उसने बोला कि टॉप रो में कितने हैं, टॉप रो में क्या बोला उसने, लास्ट में क्वेश्चन बोला था कि हाउ मेनी लोग्स आर इन द टॉप रो, तो टॉप रो में बतानी है। तो मतलब क्या हुआ, ए 16 आ गया, एक हमारा A25। यदि हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं दोनों, भाई NH नंबर ऑफ टर्म आता है ना भाई, वो तो टॉप में है, मतलब क्या है लास्ट में से, जैसे यहाँ पे 20, 19, 18 इस तरीके से, यहाँ आपको तीन चीजें यहां से ऊपर जाने, इसका मतलब ये जो लास्ट वन टर्म है वो क्या है, लास्ट टर्म है, तो मतलब AN का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। N क्या हमारा 16 और 25, इन दोनों को ओपन करेंगे, देखिए भाई क्या आता है, तो क्या है A प्लस N माइनस 1 D। A हमारा कितना था बच्चों, यहां पे हमने देखा था 40 प्लस N कितना है 16 माइनस 1, और D की वैल्यू कितनी निकली थी बच्चों, -1। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे 14, यहां से होगा प्लस ये हमारा 15 इंटू -1, तो 40 माइनस आपका कितना हो जाएगा 15, तो ये कितना आ गया भाई, 14 में से 5, 3 में से 2 गए, देखेंगे 14 में से हमको 15 माइनस करना मतलब 5, यहाँ पे 3 में से 1 गए 2। समझ में आया क्या, बताइए भाई ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे A प्लस N माइनस 1 D लगाया, A हमारा कितना था, A हमारा बच्चों, यदि हमने जब क्वेश्चन निकाला था तो A की वैल्यू 20 थी बच्चों, सॉरी A की वैल्यू कितनी थी 20, क्योंकि 20 आपको दे रखा था ना, 40 नहीं है, सॉरी यहाँ 40 मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया था, प्लस N हमारा 15 हो जाएगा, ये 16 माइनस 1 और D की वैल्यू -1, तो 20 माइनस कितना हो जाएगा 15, तो आंसर कितना आया बच्चों 5। समझ में भाई, ये पॉजिटिव आ गया। अब हम A25 को निकाल लेंगे, A25 मींस A प्लस N माइनस 1D। A की वैल्यू कितनी है बच्चों 20, N की वैल्यू कितनी 24, ये -1, तो ये देखेंगे 20 माइनस 24, आंसर कितना आ गया -4। मतलब यहां से हम देखेंगे, अब हमको क्लियर हो गया भाई, हम A16 यहां लिखेंगे, देयरफॉर बताऊंगा, देयरफॉर नंबर ऑफ रोज आर कितनी होगी बच्चों 16। ठीक है, टॉप रो में कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, वो है 5। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है कि सर हमने ये काम क्यों नहीं किया, क्योंकि हम एक चीज देखते हैं n है ना बच्चों, कभी नेगेटिव नहीं आता भाई, हमने इसलिए नेगेटिव नहीं आता, दोनों को सोल्व किया। अब यहां देखेंगे क्या हमारा जो लास्ट टर्म है, वो जो हमारा लास्ट में जो गट्ठा जो उसने बोला 200 लोग्स का जो लास्ट में है, क्या वो -4 आ सकता, वो कभी भी नेगेटिव में आएगा नहीं। -4 को हम कैसे गिनेंगे, अब मैं कह देता हूं भाई एक मेरे पास वुड में ब्लॉक है, मैं कह देता हूं वो -4 है, नहीं बता सकते ना, तो ऑलवेज क्या आएगा पॉजिटिव, तो आपने निकाल दिया बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आज वीडियो थोड़ी ज्यादा लेंथी हो जाएगी, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज हमने क्या देखा है, क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट किया है। ठीक है, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, नेक्स्ट वीडियो होगी बच्चों, उसमें हम एक्सरसाइज 5.3 को कंप्लीट करेंगे। अब देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 में क्या चीज रह चुका हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 20 प्लस इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 5.3 की हो जाएगी कंप्लीट। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी थी, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जो स्टूडेंट्स न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।